आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 4th ईवीएस में चैप्टर नंबर 2 ईयर टू ईयर। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके उसको भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी और इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही में अगर आप लोग चाहो तो डायरेक्टली टेलीग्राम से जाके भी कर सकते हो। तो आपको टेलीग्राम पे जाके सर्च करना है A to Z स्टडी, जो कि मेरे चैनल का नाम है। आपको वहां पे एक चैनल दिख जाएगा और आपको उसको ज्वाइन कर लेना है। Who has got my ears मतलब मेरे कान किसके पास में है। अब देखो ये जो हमारी एक इमेज दी हुई है इसमें कुछ गड़बड़ है, और गड़बड़ क्या है वो मैं आपको ये वाला क्वेश्चन पढ़ने के बाद बताऊंगा। आर दिस एनिमल लुकिंग फनी मतलब यह कि क्या ये जानवर मजाकिये लग रहे हैं। द आर्टिस्ट हैज ड्रॉन रॉन्ग ईयर्स ऑन द हेड्स ऑफ द एनिमल्स मतलब यह कि जो कलाकार जिसने चित्र बनाया है उसने गलत जानवरों के कान गलत जानवरों के सिर पे लगा दिए हैं। गिव करेक्ट ईयर टू द एनिमल इन द स्पेस गिवन बिलो मतलब यह है कि आपको सही जानवर को उसके कान देने होंगे और यहाँ पे उसका नाम लिखना होगा। तो चलो पहले मैं आपको इसमें बता देता हूं कि किसके कान क्या हैं। तो चलो शुरुआत हम लोग इससे करते हैं। ये कौन सा जानवर है? ये है जिराफ। अब देखो जिराफ के जरा ये कान ध्यान से देखो, ये कान ऐसे बड़े बड़े पंखे जैसे हैं कि नहीं है। और ऐसे बड़े बड़े पंखे जैसे कान किसके होते हैं? वो होते हैं हमारे एलिफेंट यानी कि हाथी के। तो ये कान जाएंगे यहाँ पे, मतलब ये कान जाएंगे यहाँ पे और एलिफेंट के कान बनेंगे। अब हमने एलिफेंट को कान तो दे दिए, लेकिन ये जो एलिफेंट मतलब हाथी के जो कान हैं ये आखिर किसके हैं? तो देखो ऐसे गोल गोल से कान हैं, और ऐसे गोल गोल से कान यहाँ पे सिर्फ इस जानवर के यानी कि चूहे के होते हैं। तो जो हाथी के सिर पे कान लगे हुए हैं वो आप चूहे को दे दोगे तो चूहे के ऐसे छोटे छोटे से कान हो जाएंगे। मैंने बहुत बड़े बना दिए। अब देखो चूहे के सिर पे भी कुछ कान लगे हैं, तो आपको बताना है ये कान किसका है। तो ये कैसे कान है? लटक रहा है थोड़ा सा, और इसका रंग भी देख लो। ये किससे मिल रहा है? इस जानवर से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ये कौन सा जानवर है? ये है कुत्ता। तो चूहे के सिर पे जो कान है वो कुत्ते के लगा दो। अब देखो कुत्ते के सिर पे भी तो कान है, कुत्ते के सिर पे तो ऐसे लंबे लंबे कान है, तो ये किस जानवर के हुए? तो देखो ऐसे सिर के ऊपर लंबे लंबे कान हमारे किसके होते हैं? वो होते हैं खरगोश के। तो ये जो कुत्ते के सिर पे कान है ये आप खरगोश को दे दीजिए। अब जब आपने इसको खरगोश को एक कान दे दिए तो खरगोश के सिर पे जो कान है वो कहाँ जाएंगे? तो देखो ये जो खरगोश के सिर पे कान है ये हैं हमारे जिराफ के, मतलब कि ये जाएंगे हमारे जिराफ को। अब कौन कौन से जानवर बचे हैं? अब हमारा बचा है ये भैंसा और ये हिरन। अब देखो भैंसे के जरा कान ध्यान से देखो, ये कान उसके काले काले होने चाहिए, लेकिन क्या ये कान काले रंग में है? नहीं है, बल्कि ये किसके रंग में है? ये हिरन के रंग में है। तो ये जो कान है ये हो जाएगा हिरन का, और जो हिरन के कान हैं ये हो जाएंगे हमारे भैंसे के। तो इस तरीके से हमने सबको उनके सही सही कान दे दिए। तो ये रहा उसका सॉल्यूशन। एलिफेंट के जो ईयर्स हैं वो माउस यानी कि चूहे के जाएंगे, जो रैबिट के ईयर लगे हुए हैं वो जिराफ के हैं, जो माउस यानी कि चूहे के ऊपर ईयर लगे हैं वो डॉग यानी कुत्ते के हैं, जो जिराफ के ऊपर ईयर लगे हैं वो है एलिफेंट यानी कि हाथी के हैं, जो डॉग यानी कुत्ते के सिर पे लगे हुए हैं कान वो है रैबिट यानी खरगोश के, जो बफेलो यानी कि भैंसे के सिर पे लगे हुए कान हैं वो है डियर यानी कि हिरन के, और जो हिरन के सिर पे लगे हुए कान हैं वो है बफेलो यानी कि भैंसे के। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट काइंड ऑफ ईयर्स मतलब यह है कि अलग अलग प्रकार के जो जानवर होते हैं उनके अलग अलग प्रकार के कान होते हैं। अमंग द एनिमल्स गिवन बिलो मतलब नीचे दिए हुए ये जो जानवर हैं, विच वन हैव ईयर दैट यू कैन सी इनमें से कौन सा से जानवर हैं जिनके कान आप देख सकते हो। इन विच एनिमल कैन यू नॉट सी दी ईयर और मतलब यह है कि इसमें नीचे ऐसे कौन से जानवर हैं जिनके कान आप नहीं देख सकते हो। राइट इन दी टेबल बिलो आपको नीचे उन मतलब जानवरों के नाम यहाँ पे टेबल में लिखने होंगे। तो देखो पहले किस जानवर के कान हैं, किसके मतलब किसके कान दिखते हैं किसके कान नहीं दिखते हैं, ये चीज जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे किस जानवर की बात की जा रही है। तो मैं इसमें आपको कुछ जानवरों के बारे में भी बताता जाऊंगा, जैसे जैसे मैं बताऊंगा उनके कान हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं डियर यानी कि हिरन से। तो ये जो आप देख रहे हो ये हमारी डियर यानी कि हिरन की इमेज है।
अब देखो, क्या आपको डियर के ये कान दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? दिख रहे हैं ना? तो हिरन के हमारे कान होते हैं। इसके बाद में है टाइगर। तो ये बताओ, ये है टाइगर, क्या इसके कान हैं? है कि नहीं है? तो इसके भी हमारे कान हैं। इसके बाद में है पिग। तो ये है पिग की इमेज। अब बताओ, इसके कान दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? दिख रहे हैं ना? इसके बाद में है फ्रॉग। अब मुझे ये बताओ, क्या आपको मेंढक के कहीं पर भी कोई कान दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं। इसके बाद में है स्पैरो। तो क्या आपको इस चिड़िया के कहीं पर भी यहाँ कहीं कहीं कान दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं। इसके बाद में है डक यानी कि बतख। अब ये बताओ, क्या इस बतख के आपको कहीं पे कोई कान दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसी तरीके से अगला है फिश यानी कि मछली। अब बताओ, क्या इसके कान आपको दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं। इसके बाद में बफेलो यानी कि भैंसा। तो ये बताओ, क्या भैंस के कान दिख रहे हैं ना? तो ये हमारे दिख रहे हैं। फिर इसके बाद में है जिराफ। तो ये बताओ, क्या जिराफ के आपको कान दिख रहे हैं? दिख रहे हैं ना? तो ये भी हमारे इसी में आएगा। अब देखो, यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको इतने जानवरों की इमेज दिखा के इनके बारे में बताया है। अब मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क देता हूँ। बाकी बचे हुए ये जो जानवर हैं, आपको ऑनलाइन जाकर इन सबके नाम डाल डालकर इनकी इमेज यानी कि इनकी तस्वीर देखनी होगी। ठीक है? फिलहाल मैंने जितने जानवर बताए थे ये मैंने यहाँ पे भर दिए हैं। तो हमारे डियर यानी कि हिरन के कान दिखते थे, टाइगर के कान दिखते थे, पिग के कान दिखते थे, बफेलो के दिखते हैं, जिराफ के दिखते हैं, और किसके नहीं दिखते हैं? वो हैं फ्रॉग, स्पैरो, डक, फिश। इनके नहीं दिखते हैं। एक चीज ध्यान देगा, यहाँ पे जो टेबल आपको भरी दिख रही है ना, ये टेबल सिर्फ इतने ही जानवरों की है। बाकी इतनों की आपको खुद से करनी होगी। लेट अस ऑब्जर्व दिस पिक्चर, नेम द एनिमल्स इन द पिक्चर। मतलब यह कि इस तस्वीर में जो जानवर हैं उनके नाम बताओ। तो देखो, सबसे पहले ये जो आपको पक्षी दिख रही है ये है हैन यानी कि मुर्गी। ये है स्पैरो मतलब कि गौरैया। ये है पैरट मतलब तोता। ये है डक मतलब बत्तख। ये है क्रो यानी कि कौवा। और लास्ट वाले का मैं लिखना भूल गया, इसका नाम होता है फ्रॉग यानी कि मेंढक। फ्रॉग। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिएगा। अब इसके बाद में है कैन यू सी डियर ईयर्स। मतलब यह है कि क्या आप उनके कान देख पा रहे हो? तो क्या आपको यहाँ पे कहीं पे उनके कान दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं ना? तो यहाँ पे लिख दो नो। इसके बाद में है दे ऑल हैव ईयर इवन दो वी कैन नॉट सी देम। मतलब यह है कि यहाँ पे जितने भी आपको जानवर दिख रहे हैं इस चित्र में, इन सभी के कान हैं लेकिन हम उन्हें देख नहीं सकते हैं। ईयर टू ईयर find out some other animals which have ears that we cannot see, write their names। मतलब यह है कि ऐसे ही आपको कुछ और जानवरों के बारे में पता करना होगा जिनके कान तो होते हैं लेकिन हम उन्हें देख नहीं सकते हैं। आपको उनके नाम नीचे लिखने होंगे। तो ये मैंने आपके लिए इसमें कुछ नाम दे दिए हैं, जो कि है फिश यानी कि मछली, हमिंग बर्ड ये एक चिड़िया होती है, इसका ऑनलाइन जाके नाम सर्च करना आपको इसकी इमेज मिल जाएगी। टर्टल यानी कि कछुआ, और क्रोकोडाइल यानी कि मगरमच्छ। आपको टर्टल और क्रोकोडाइल इन दोनों का भी नाम सर्च करके इनकी इमेज देखनी होगी। रीड एंड राइट एन एनिमल विद ईयर्स लाइक फैंस। मतलब एक ऐसा जानवर जिसके पंखे जैसे कान हैं। तो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि पंखे जैसे कान किसके होते हैं। एक सेकंड, अभी पहुंच ही रहे हैं उस तक। पंखे जैसे कान होते हैं हमारे इसके हाथी के। हाथी कैसे बड़े बड़े पंखे जैसे कान होते हैं। तो इस वाले का आंसर होगा एलिफेंट यानी कि हाथी। कहां गया? हाँ, ये रहा, यहां पे आएगा एलिफेंट। उसके बाद में है एन एनिमल विथ ईयर्स लाइक लीव्स। मतलब एक ऐसा जानवर जिसके पत्ती जैसे कान होते हैं, तो वो है हमारा डियर यानी कि हिरन। इसकी इमेज भी पहले वाले पेज पे ही दे रखी है। एन एनिमल विथ ईयर्स ऑन टॉप ऑफ इट्स हेड। मतलब ऐसा जानवर जिसके सिर के ऊपर कान होते हैं। तो ऐसा कौन सा जानवर होता है? ऐसा होता है हमारा रैबिट यानी कि खरगोश। एन एनिमल विथ ईयर्स ऑन द बोथ साइड ऑफ इट्स हेड। मतलब एक ऐसा जानवर जिसके सिर के दोनों तरफ कान होते हैं। तो उसमें मैंने लिख दिया है लेपर्ड। अब आपको इसका भी नाम ऑनलाइन जाके सर्च करना है और इसकी इमेज देख लेनी है। देखो, इस पूरे चैप्टर में मैं कई सारे जानवरों के आपको नाम बताऊंगा। आपको क्या करना है, उन सभी जानवरों को जाके ऑनलाइन सर्च करना है और उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी निकालनी है। जैसे कि उनका नाम क्या है, उन्हें आपकी लोकल भाषा जैसे कि हिंदी में क्या कहते हैं, और साथ ही में वो कैसे दिखते हैं। तो ये सब आपको करना होगा। You know very well that ear help us to hear।
मतलब यह कि आप ये अच्छी तरीके से जानते हो कि कान की मदद से हम चीजों को सुनते हैं। इन सम एनिमल्स यू कैन सी द ईयर्स, कुछ जानवरों में आप कान देख सकते हो। इन सम यू कैन नॉट, और कुछ जानवरों में आप कान को नहीं देख सकते हो। वी कैन नॉट सी बर्ड्स ईयर, हम चिड़ियाओं के कान को नहीं देख सकते हैं। ए बर्ड हैज टाइनी होल्स ऑन बोथ साइड ऑफ इट्स हेड, जो चिड़िया होती है उसके सिर के दोनों ही हिस्से में, मतलब दोनों तरफ छोटे छोटे से छेद होते हैं। जनरली द होल्स आर कवर्ड विथ फेदर्स, ज्यादातर ये जो होल है ये फेदर यानी कि उसके परों से या फिर पंखों से ढपे रहते हैं। दे हेल्प द बर्ड टू हियर, और वो जो छेद है वो चिड़ियाओं की मदद करते हैं चीजों को सुनने में। तो वो जो छेद है वो चिड़ियाओं के कान होते हैं। इफ यू लुक केयरफुली, अगर आप ध्यान से देखो, यू विल सी टाइनी होल्स ऑन ए लिजर्ड हेड, मतलब ये कि अगर आप ध्यान से देखो तो आपको छिपकली के सिर पे छोटे छोटे से छेद दिखाई देंगे। दीज आर इट्स ईयर, और वो छेद उसके कान होते हैं। ए क्रोकोडाइल ऑल्सो हैज ईयर लाइक दिस, और जो घड़ियाल और जो मगरमच्छ होता है उसके भी कान ऐसे ही होते हैं। बट वी कैन नॉट सी देम इजिली, लेकिन हम उसके भी कान को आराम से नहीं देख पाते हैं। मैच द एनिमल्स शोन हियर विद द पिक्चर बाय देयर स्किन, मतलब ये है कि आपको नीचे दिए हुए जानवरों को ऊपर ये जो स्किन की पिक्चर दे रखी है, मतलब खाल की पिक्चर दे रखी है, इससे मिलाना होगा। मेक द करेक्ट पैटर्न ऑफ द स्किन ऑन द पिक्चर ऑफ ईच एनिमल, उसके बाद आपको ये जो जानवरों की इमेज दी है इस पर हर जानवर की जो ये स्किन दिख रही है वैसा पैटर्न भी बनाना होगा। तो देखो मैं आपके लिए जानवरों से मिला तो दे रहा हूं, लेकिन पैटर्न आपको खुद से बनाना होगा। तो ये मैंने इसमें मिला दिया है। ये सबसे पहला है हिरन यानी कि डियर की स्किन, तो ये मैंने इससे मिला दी। दूसरी है ये स्क्वायरल यानी कि गिलहरी की स्किन, तो मैंने इससे मिला दी। फिर तीसरा है ये टाइगर की स्किन, मैंने इसको मिला दिया। उसके बाद चौथा ये लेपर्ड की स्किन, तो मैंने इसको मिला दिया। और आखिरी है जेब्रा, और ये रहा जेब्रा, तो मैंने इसको मिला दिया। और रही बात पैटर्न ड्रॉ करने की, तो वो आप खुद से कर लीजिएगा। द डिफरेंट पैटर्न ऑन द एनिमल्स आर ड्यू टू हेयर ऑन देयर स्किन, मतलब यह है कि जो जानवरों पर अलग अलग पैटर्न बनते हैं वो उनके खाल पर जो बाल हैं उनकी वजह से बनते हैं। हैव यू एवर सीन एन एनिमल विदाउट हेयर और हुज हेयर हैज बीन रिमूव्ड, मतलब यह कि क्या आपने कभी ऐसा कोई जानवर देखा है जिसके कोई बाल नहीं है या फिर उसके बाल हटा दिए गए हैं। इमेजिन हाउ द एनिमल्स वुड लुक इफ इट डिड नॉट हैव एनी हेयर ऑन इट्स स्किन, देयर वुड बी नो पैटर्न, मतलब यह है कि कल्पना करो कि ऐसा जानवर कैसा दिखेगा जिसकी खाल पर बिल्कुल भी बाल नहीं हो। तो ये आप देख रहे हो मैंने एक जानवर की इमेज लगाई है, इसको हम कहते हैं हिप्पोपोटामस, हिंदी में इसे कहते हैं दरियाई घोड़ा। और इसके स्किन पे बहुत ही कम बाल होते हैं, एकदम ना के बराबर बाल होते हैं। यू माइट हैव सीन सम ऑफ द एनिमल्स गिवन बिलो, मतलब यह है कि शायद आपने नीचे दिए हुए जो जानवरों के नाम हैं उनको देखा हो। पुट द नेम ऑफ द एनिमल्स इन द टेबल बिलो, अब आपको क्या करना है कि जो जानवरों के नाम दिए हैं इनको नीचे दी हुई टेबल में रखना होगा। तो देखो इसमें सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि टेबल में किस तरीके से हमको नाम रखने हैं। तो सबसे पहले पहली टेबल में कहा गया है ईयर्स कैन बी सीन, मतलब यह कि इस टेबल में आपको उन जानवरों के नाम रखने हैं जिनके कान हम देख सकते हैं। हैज हेयर ऑन द स्किन, और आपको इस टेबल में उन जानवरों के नाम रखने हैं जिनके की बाल होते हैं। ईयर कैन नॉट बी सीन, यहाँ पे आपको उन जानवरों के नाम लिखने हैं जिनके बाल जिनके कान दिखते नहीं हैं। हैज फेदर्स ऑन द स्किन, और यहाँ पे आपको उन जानवरों के नाम लिखने हैं जिनके स्किन पर बाल की जगह पंख होते हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग पहले शुरू करते हैं। तो पहला जानवर है हमारा फॉक्स यानी कि लोमड़ी। अब देखो फॉक्स के जो कान हैं वो हम लोग देख सकते हैं, और साथ ही में फॉक्स यानी कि लोमड़ी एक ऐसा जानवर है जिसके स्किन पर बाल भी होते हैं, तो ये हमारा फॉक्स दोनों में आएगा। ठीक, अब इसके बाद में अगला जानवर है हमारा फ्रॉग। तो अब ये बताओ क्या मेंढक के हम लोग कान देख सकते हैं? मेंढक के हम लोग कान नहीं देख सकते हैं, तो फ्रॉग आएगा इसमें तीसरी वाली टेबल पे।
और साथ ही में क्या मेंढक के खाल पे बाल होते हैं? नहीं होते हैं। क्या मेंढक के खाल पे पंख होते हैं? नहीं होते हैं। तो मेंढक हमारा सिर्फ और सिर्फ कैन नॉट बी सीन में जाएगा। इसके बाद में है माउस यानी कि चूहा। अब देखो चूहे के कान हम लोग देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं, तो ये पहले में आ जाएगा। और साथ ही में चूहे की खाल पर बाल भी होते हैं, तो ये हमारे दूसरे वाले में भी आ जाएगा। अब इसके बाद में है हैन यानी कि मुर्गी। तो देखो मुर्गी के जो कान होते हैं वो देख नहीं सकते हैं, मतलब वो दिखते नहीं हैं। और साथ ही में मुर्गी के स्किन पर फेदर्स यानी कि पंख होते हैं, तो हैन हमारा ईयर कैन नॉट बी सीन और हैज फेदर ऑन द स्किन में आ जाएगा। इसके बाद में है एलिफेंट यानी कि हाथी। तो देखो हाथी के तो बहुत बड़े बड़े कान होते हैं, तो हाथी के कान हम लोग देख सकते हैं, तो ये आ जाएगा ईयर्स कैन बी सीन में। और इसके बाद में हाथी के खाल पर बाल भी होते हैं, तो ये आ जाएगा हैज हेयर ऑन दी स्किन। और इसके बाद में है क्रो यानी कि कौवा। तो देखो कौवे के कान नहीं दिखते हैं, तो वो आ जाएगा हमारा ईयर्स कैन नॉट बी सीन में। और साथ ही में कौवे के जो बॉडी मतलब जो खाल होती है उसके ऊपर पंख होते हैं, तो हैज फेदर ऑन दी स्किन में भी क्रो आ जाएगा। इसके बाद में है कैट यानी कि बिल्ली। अब देखो बिल्ली के कान हम लोग देख सकते हैं और साथ ही में बिल्ली के खाल पर भी बाल होता है। इसके बाद में है कैमल यानी कि ऊंट। ऊंट के भी कान हम लोग देख सकते हैं और इसके भी खाल पर बाल होता है। फिर है स्पैरो यानी कि गौरैया। तो गौरैया के कान हम लोग नहीं देख सकते हैं और इसकी खाल पे पंख होते हैं। फिर है पीकॉक यानी कि मोर। तो मोर के भी कान हम लोग नहीं देख सकते हैं और इसके भी पंख होते हैं। इसके बाद में बफेलो यानी कि भैंसा। तो भैंसे के कान हम लोग देख सकते हैं और इसकी खाल पर बाल होते हैं। इसके बाद में है लिजर्ड। एक सेकंड, इसके बाद में है लिजर्ड। लिजर्ड के कान देखो बहुत छोटे छोटे से डॉट डॉट होते हैं, लेकिन उसको अगर आप ठीक से नहीं देखोगे तो आप नहीं देख पाओगे, तो ये भी हमारा ईयर्स कैन नॉट बी सीन में चला जाएगा। और लिजर्ड के ना ही तो खाल पर बाल होते हैं ना ही पंख होते हैं, तो ये हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही में आएगा। इसके बाद में है पिजन यानी कि कबूतर। तो कबूतर के कान हम लोग नहीं देख पाते हैं और कबूतर के खाल पर पंख होते हैं। इसके बाद में है पिग यानी कि सुअर। तो सुअर के कान हम लोग देख पाते हैं और इसकी खाल पर बाल होते हैं। इसके बाद में है डक यानी कि बत्तख। तो बत्तख के कान हम लोग नहीं देख पाते हैं और इसकी खाल पर पंख होते हैं। और इसके बाद में आखिरी है वो है काऊ। तो काऊ के कान हम लोग देख पाते हैं और इसके खाल पर हमारे बाल होते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको जितने भी जानवरों के बारे में बताया है, आपको ऑनलाइन जाकर इन सभी जानवरों के नाम को सर्च करना होगा, इनके नाम को अपनी भाषा में जानना होगा और साथ ही में कैसे दिखते हैं ये भी पता करना होगा। इसके बाद में है, अच्छा ये तो वही टेबल है ना, तो आपको जो मैंने आपको बताया है नाम वो आपको टेबल में लिख देने हैं। तो ये मैंने आपके लिए यहाँ पे ये पूरी टेबल बना दी। इसके बाद में है इन विच लिस्ट डिड यू पुट द काऊ एंड द बफेलो। मतलब ये कि आपने किस लिस्ट में गाय और भैंसे को रखा है। तो हमने किस लिस्ट में रखा था, हमने गाय, यहाँ पे गाय दिख रही है, और भैंसे दोनों को ही ईयर्स कैन बी सीन मतलब कान देखे जा सकते हैं, और हैज हेयर ऑन दी स्किन मतलब उनके खाल पर बाल होते हैं, इन दो लिस्ट में रखा है। फ्रॉम ए डिस्टेंस कैन यू सी द हेयर ऑन देयर स्किन। मतलब यह कि क्या थोड़ी दूरी से आप उनकी खाल पर जो बाल है उसको देख सकते हो। तो देखो थोड़ी जब दूरी होती है तो हम उनकी खाल के बाल को नहीं देख पाते, क्योंकि उनकी खाल के रंग और बाल के रंग दोनों में कोई फर्क नहीं होता, दोनों एक जैसे होते हैं। भैंसे के बाल और खाल दोनों काली होती है, वैसी गाय के बाल और खाल दोनों ही सफेद होते हैं। ट्राई टू गो टू नियर वन ऑफ देम। ये कह रहे हैं कि अब आपको किन्हीं एक जानवर के करीब जाके देखना होगा। कुड यू सी द हेयर, क्या आप करीब जाने पे उन जानवरों के बाल देख पा रहे हो। इफ यू वर टू मीट एन एलिफेंट, अगर आप किसी हाथी से मिलते हो, वुड यू डेयर टू टच इट, क्या आप उसको छूने की हिम्मत करोगे। डू यू नो दैट एलिफेंट ऑल्सो हैज हेयर्स ऑन इट स्किन। और साथ में ये कह रहा है कि क्या आपको पता है कि जो हाथी होता है उसके खाल पर भी बाल होते हैं। यू हैव पुट नेम्स ऑफ मैनी एनिमल्स इन दी टेबल अबव। मतलब यह कि आपने ऊपर की टेबल में कई सारे जानवरों के नाम लिखे हैं।
लेट अस फाइंड आउट समथिंग मोर अबाउट देम। चलो अब हम उन जानवरों के बारे में और चीजें सीखते हैं। कैन यू टेल विच ऑफ द एनिमल मेंशन इन द लिस्ट ले एग्स। मतलब यह है कि क्या आप बता सकते हो कि हमारी ये जो लिस्ट है इसमें ये जो इतने सारे जानवरों के नाम दिए हैं इनमें से कौन से ऐसे जानवर हैं जो कि अंडा देते हैं, मतलब कि एग देते हैं। फाइंड आउट एंड राइट द नेम ऑफ दीज एनिमल्स इन द ग्रीन बॉक्स। मतलब यह कि पता करो और जो जो जानवर अंडे देते हैं उनके नाम यहाँ ग्रीन वाले यानी इस हरे वाले डिब्बे में लिखो। विच ऑफ द एनिमल्स इन द लिस्ट गिव बर्थ टू बेबीज। और साथ ही में जो आपको लिस्ट दी हुई है उसमें ऐसे कौन से जानवर हैं जो कि बच्चों को जन्म देते हैं, तो उनके नाम आपको लाल वाले में लिखना होगा। मतलब कि ग्रीन वाले में जो एग मतलब अंडे देते हैं उनके नाम लिखो और रेड वाले में जो बेबीज यानी कि बच्चे देते हैं उनके नाम लिख दो। तो ये मैंने आपके लिए यहाँ पे लिस्ट बना दी है, लेकिन चलिए हम लोग उसको वहीं से समझते हैं अपनी पुरानी वाली लिस्ट से। तो देखो इसमें जो फॉक्स जो लोमड़ी होती है वो बच्चे देती है, फ्रॉग मेंढक अंडे देगा, माउस भी बच्चे देगा, हैन अंडे देगी, एलिफेंट यानी कि ये हाथी ये हमारा बच्चे देगा, क्रो यानी कि कौवा अंडे, कैट बच्चे, कैमल भी बच्चे, स्पैरो अंडे, पीकॉक अंडे, बफेलो बच्चे, लिजर्ड अंडे, पिजन ये हमारा अंडे देगा, पिग यानी सुअर ये बच्चे देगा, डक अंडे और काऊ बच्चे। तो ये मैंने आपके लिए इसमें लिस्ट में भी लिख दिए हैं ये सारे नाम। इसके बाद में है नाउ लुक एट द टेबल ऑन द प्रीवियस पेज अगेन। मतलब ये है कि जो आपने इससे पहले वाले पेज में यानी कि जो आपने कई सारे नाम नहीं लिखे जहां पे लिखे हुए, तो वही कह रहे हैं कि उसको आप दोबारा देखिए। ड्रॉ ए लाइन अंडर द नेम ऑफ एनिमल हुज नेम आर इन ग्रीन। मतलब ये है कि वो जानवर जो कि हरे में है, मतलब जिनका नाम आपने हरे में लिखा है, मतलब ऐसे जानवर जो कि अंडे देते हैं उनके नाम के नीचे आपको लाइन खींचनी होगी। पुट ए सर्कल अराउंड द नेम ऑफ दोज एनिमल हुज नेम आर इन रेड बॉक्स। और साथ में ये भी कह रहे हैं कि जो जानवर हमारे लाल वाले डिब्बे में हैं उनके नाम पर आपको सर्कल बनाना होगा। तो ये मैंने इसमें सर्कल लाइन बना दी है। सो व्हाट डिड यू नोट? दोज एनिमल्स हुज ईयर यू कैन सी हैव हेयर ऑन देयर बॉडी। मतलब ये है कि ऐसे जानवर जिनके आप कान देख सकते हो उनके शरीर पर बाल हैं। दीज एनिमल गिव बर्थ टू दी यंग वंस। मतलब ये है कि ये जो जानवर होते हैं जिनके शरीर पे बाल होते हैं ये बच्चों को जन्म देते हैं। दोज एनिमल्स डू नॉट हैव ईयर्स ऑन द आउटसाइड। और वो जानवर जिनके कान शरीर के बाहर नहीं दिखते हैं, डू नॉट हैव हेयर ऑन देयर बॉडी, उनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं। दीज एनिमल ले एग्स। और ऐसे जो जानवर होते हैं वो अंडे देते हैं। हैव यू सीन एनिमल अराउंड योर हाउस और स्कूल दैट हैव स्मॉल बेबीज। मतलब यह कि क्या आपने ऐसा कोई जानवर अपने घर या फिर स्कूल के पास देखा है जिसके छोटे छोटे बच्चे हों। राइट देयर नेम्स इन योर नोटबुक। आपको उस जानवर के नाम अपनी नोटबुक यानी कि अपनी कॉपी में लिखने होंगे। हैव यू एवर केप्ट ए पेट। मतलब ये कि क्या आपने कभी कोई पेट रखा है। तो देखो मैंने तो नहीं रखा तो मैं तो यहाँ लिखूंगा सीधे नो। डस एनीवन यू नो कीप ए पेट। मतलब ये कि क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो कि पेट रखता है। फाइंड आउट मोर अबाउट दी पेट। तो आपको उस पेट के बारे में और चीजें जाननी होंगी, जैसे कि विच एनिमल इज इट। मतलब जिस जानवर को पेट यानी कि पालतू रूप से रखा जा रहा है वो कौन सा जानवर है। डस इट हैव ए नेम। क्या उस जानवर का कोई नाम है। व्हाट इज इट क्या है। हु गिव इट दिस नेम। और उसको वो नाम किसने दिया। व्हाट डज इट लाइक टू ईट। उस जानवर को क्या खाना पसंद है। हाउ मेनी टाइम्स अ डे इज इट गिवन फूड। और दिन में कितनी बार उसे खाना दिया जाता है। व्हेन डज इट स्लीप। वो कब सोता है। फॉर हाउ लॉन्ग डज इट स्लीप। और वो कितने लंबे समय के लिए सोता है। इज देयर एनी स्पेशल वे टू लुक आफ्टर दिस एनिमल। हाउ। और क्या इस जानवर की देखभाल करने का कोई खास तरीका है और वो तरीका क्या है। डज इट गेट एंग्री। क्या वो जानवर गुस्साता है। व्हेन कब गुस्साता है। हाउ डू यू नो इट इज एंग्री। और आपको ये कैसे पता चलता है कि वो जानवर गुस्सा रहा है या फिर नहीं। तो देखो ये जो सारे के सारे क्वेश्चंस हैं
ये उस जानवर के मतलब उन लोगों के लिए हैं जिनके घर में पेट है, यानी कि पालतू जानवर है, या फिर जिनके आसपास किसी व्यक्ति के पास में पेट है। अगर आपके घर में कोई पेट यानी पालतू जानवर ना हो तो आप अपने घर के किसी बड़े से जाके इन सवालों को पूछ सकते हो। डज इट हैव हेयर्स और फेदर्स ऑन इट्स स्किन, मतलब ये कि जो पालतू जानवर है क्या उसकी खाल पर बाल हैं या फिर पंख हैं। कैन यू सी इट्स ईयर, और क्या आप उस जानवर के कान देख सकते हो। इज इट ए बेबी और यंग वन और ए फुल्ली ग्रोन एनिमल, और साथ ही में पूछ रहे हैं कि जो भी पेट है मतलब जो पालतू है क्या वो बच्चा है, क्या वो जवान जानवर है या फिर पूरी तरीके से बड़ा जानवर है। विल दिस पेट एनिमल ले एग और गिव बर्थ टू बेबीज, और ये जो जानवर है क्या ये अंडे देगा या फिर बच्चे पैदा करेगा। डस इट हैव ए यंग वंस, मतलब ये कि क्या इस जानवर के बच्चे हैं। ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ दिस एनिमल एंड कलर इट, जो भी जानवर है मतलब जिस भी पालतू जानवर की बात की जा रही है, मतलब जिस भी पालतू जानवर के बारे में आप ऊपर बताओगे आपको उसकी इमेज यहाँ पे बनानी होगी और उसको कलर करना होगा। लुक एट दिस पिक्चर, कलर दी पार्ट विच हैव इवन नंबर्स 2 4 6 8, मतलब ये है कि नीचे दी हुई जो तस्वीर है उसको ध्यान से देखिए और उन हिस्सों पे रंग करिए जो कि हमारे इवन नंबर हैं। इवन नंबर मतलब ऐसे नंबर जो कि 2 से डिवाइड हो जाएं, उनको हम इवन नंबर कहते हैं। व्हाट डिड यू सी, मतलब ये कलर करने के बाद में आपको क्या दिख रहा है। फाइंड आउट द नेम ऑफ द एनिमल, और साथ में आपको पता करना है कि जो आपने जानवर कलर किया है उसको हम क्या कहते हैं। तो देखो यहाँ पे कई सारे नंबर दिए हुए हैं तो आपको भाग करने यानी कि डिवाइड करने में काफी ज़्यादा टाइम लग जाता, इसीलिए मैंने ऐसे ओवरलाइन कर दी है, और जो मैंने जिस एरिया में ओवरलाइन करी है आपको उस एरिया को रंग देना है। और ये जो हमारा जानवर आप देख रहे हो ये है डायनासोर, और इसकी स्पेलिंग ये रही, ये है इसका नाम। हाउ मेनी ईयर्स अगो देयर वॉज डायनासोर ऑन दी अर्थ। अब देखो मैं इस चैप्टर में आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, वो क्वेश्चन ये है कि आपको डायनासोर के बारे में पता करना होगा, मतलब ऑनलाइन जाना होगा और ऑनलाइन जाके ये जो नाम है डायनासोर ये डाल के आपको सर्च करना होगा। इसकी आपको 2-3 इमेजेस देखनी है, इसको आपकी भाषा में क्या कहते हैं वो देखो, और साथ ही में डायनासोर हमारे अर्थ पे यानी कि पृथ्वी पर कितने समय तक रहे आपको वो जानना है, और साथ ही में डायनासोर के लुप्त होने की क्या वजह थी आपको ये चीज जाननी होगी। तो ये मैंने होमवर्क के रूप में आपको डायनासोर दिया है, आपको इस पर थोड़ी सी रिसर्च यानी कि खोजबीन करनी होगी। लुक एट दिस एनिमल, मतलब कि इस जानवर को देखिए। राइट इट्स नेम, आपको इस जानवर का नाम लिखना है। तो ये जो हमारा जानवर है ये है टाइगर यानी कि चीता। डू यू नो दैट दिस इज आवर नेशनल एनिमल, मतलब ये कि क्या आप जानते हो कि ये जो जानवर है ये हमारा राष्ट्रीय पशु है। हाँ, टाइगर हमारा राष्ट्रीय पशु है। वेयर डज इट लिव, और ये जो जानवर ये कहाँ रहता है, तो ये रहता है जंगल में, इन जंगल। द नंबर ऑफ दिस एनिमल आर गोइंग डाउन इन इंडिया, मतलब ये है कि ये जो जानवर है ये भारत के अंदर बहुत कम होता जा रहा है, मतलब इसकी संख्या बहुत ही कम होती जा रही है। डिस्कस व्हाई दिस कुड बी हैपनिंग, अब आपको चर्चा करनी है कि ये क्यों हो रहा है। तो देखो शेर कह रहा हूं, चीते की कम होने की संख्या का कई सारे कारण हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इस जानवर का शिकार किया जाता है, मतलब इसको मारा जाता है। दूसरा कारण ये है कि ये जो शेर जिन जंगलों में रहते हैं वो जंगल आप धीरे धीरे समेट रहे हैं, क्योंकि देखो क्या है, इंसान पेड़ काटता जा रहा है, पेड़ काटते जाओगे तो जंगल अपने आप खत्म होते जाएंगे, जैसे जैसे जंगल खत्म होगा वैसे वैसे टाइगर भी खत्म हो जाएंगे। इसके बाद में है मेक योर ओन बर्ड, तो इसमें आपको एक तरीके से चिड़िया कैसे बनाते हैं वो बनाना इसमें सिखा रहे हैं। अगर आप चिड़िया बनाने में इंटरेस्टेड हो तो आप इसमें जो 1 2 3 करके दिया हुआ है इन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके ऐसी एक बढ़िया सी कागज की चिड़िया बना सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आप लोगों ने अब तक मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इसी के साथ में हमारी आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।